कहानी गुरु चाणक्य के 7 नियम। एक साधारण सा गांव, मिट्टी की गली, खेतों के बीच एक छोटा सा कुटिया। उसमें रहता था आरव, एक 17 साल का लड़का जिसके सपने बड़े थे पर रास्ते धुंधले। कभी आत्मविश्वास टूट जाता, कभी परिवार की गरीबी उस पर पहाड़ बनकर गिरती। एक दिन वो जीवन से हारकर कुटिया से निकल गया और जंगल की दिशा में चल पड़ा। उसी जंगल में उसका सामना हुआ सफेद दाढ़ी, तेज आंखें और शांत चेहरा लिए एक वृद्ध से। लड़के ने पूछा, बाबा, क्या मैं जिंदगी में कभी जीत सकता हूं? वृद्ध मुस्कुराए, मैं चाणक्य के नियम जानता हूं, अगर तुम सुन सको तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। लड़का बैठ गया और शुरू हुआ जीवन बदल देने वाला संवाद। नियम 1, खुद पर नियंत्रण। वृद्ध बोले, पहला नियम है आत्मसंयम। जो अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर सकता वो अपनी जीत को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। आरव बोला, लेकिन गुस्सा अपने आप आ जाता है बाबा। वृद्ध मुस्कुराए, बिल्कुल आता है। गुस्सा आग है, अगर तुम उसे संभालोगे तो दीपक बनेगा और अगर उसे खुला छोड़ दोगे तो घर जला देगा। फिर उन्होंने कहानी सुनाई। एक बार चाणक्य ने शिष्य से कहा कि जब भी गुस्सा आए पानी पियो, कदम धीमे करो और जवाब 10 सांस बाद दो। शिष्य ने ऐसा ही किया और एक बड़े झगड़े से बच गया। आरव समझ गया, अपनी भावनाओं का मालिक वही बन सकता है जो अपने जीवन का राजा बनता है। नियम 2, सही संगति। वृद्ध ने दूसरी बात कही, चाणक्य कहते हैं कि गलत मित्र सबसे बड़ा दुश्मन होता है। उन्होंने पूछा, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं? आरव चुप हो गया। उसके दोस्त न शराब छोड़ते थे न जुआ। वृद्ध बोले, जो लोग तुम्हें ऊपर नहीं उठाते वो तुम्हें नीचे गिरा देंगे। फिर कहानी। एक बार चाणक्य ने नदी के किनारे 2 लकड़ियों को देखा, एक सूखी थी, एक गीली। आग लगाई गई, सूखी जल उठी, गीली जलने से बच गई। चाणक्य बोले, यही संगति है, अगर तुम सूखी लकड़ी के पास रहोगे तुम भी जल जाओगे। आरव ने मन में निर्णय लिया कि अब वो केवल प्रगति करने वालों का साथ देगा। नियम 3, समय का उपयोग। वृद्ध ने तीसरा नियम बताया, चाणक्य कहते हैं कि समय सबसे बड़ा धन है, इसे बर्बाद करने वाला जीवन बर्बाद कर देता है। कहानी। नालंदा विश्वविद्यालय में एक छात्र रोज देर से आता था। चाणक्य ने उससे कहा कि समय तुम्हारा पिता नहीं है जो तुम्हारी हर गलती माफ कर दे। समय तो राजा है, उसे जिसने थाम लिया वही आगे निकल गया। आरव बोला, बाबा, मैं समय बर्बाद कर देता हूं। वृद्ध बोले, हर रात अपनी 3 गलती लिखो और अगले दिन 3 सुधार। 1 महीने में तुम बदल जाओगे। आरव ने सर झुकाकर कहा, मैं आज से समय का सम्मान करूंगा। नियम 4, ज्ञान का संग्रह। वृद्ध बोले, ज्ञान से बड़ी कोई पूंजी नहीं है। कहानी। एक गरीब लड़का चाणक्य के पास आया और बोला, मेरे पास पैसा नहीं, मैं क्या करूं? चाणक्य ने कहा, पढ़ो, सीखो, काबिल बनो। काबिलियत को दुनिया खरीदती है। वृद्ध बोले, आज इंटरनेट है, किताबें हैं, गुरु हैं, एक एक ज्ञान का टुकड़ा तुम्हें एक दिन राजा बना देगा। आरव ने पूछा, क्या मुझे भी पढ़ना होगा? वृद्ध बोले, जो सीखना छोड़ देता है वो जीतना छोड़ देता है। नियम 5, कार्य में अनुशासन। वृद्ध बोले, 5वां नियम है अनुशासन। बिना अनुशासन का आदमी बिना पतवार की नाव है, कहीं भी बह जाएगा। कहानी। चाणक्य के शिष्य प्रतिदिन 4 बजे उठते थे। एक दिन एक शिष्य देर से उठा। चाणक्य ने कहा, तुम सुबह नहीं जीते इसलिए तुम्हारा दिन हार गया। फिर उन्होंने आरव से कहा कि अनुशासन का मतलब रोक टोक नहीं, अनुशासन का मतलब है कि तुम अपने लक्ष्य से इतना प्यार करते हो कि तुम आलस को जीत लेते हो। आरव ने प्रतिज्ञा की कि मैं सुबह उठूंगा, मेहनत करूंगा और रोज अपने लक्ष्य को छूंगा। नियम 6, लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। वृद्ध बोले, 6ठा नियम है, अस्पष्ट लक्ष्य जीवन बर्बाद कर देता है, स्पष्ट लक्ष्य जीवन बदल देता है। कहानी। एक बार राजा ने चाणक्य से पूछा, मेरी सेना युद्ध क्यों हारती है? चाणक्य ने तीर चलाने वाले को बुलाया। एक बार तीर बिना लक्ष्य के चलाया, तीर कहीं नहीं लगा। दूसरी बार लक्ष्य दिखाया, तीर सीधा निशाने पर। चाणक्य बोले, जिसे रास्ता साफ दिखता है वही मंजिल पाता है। आरव ने कहा, मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए? वृद्ध बोले, जो तुम्हारे दिल को जगाए,
वही लक्ष्य चुनो। नियम 7, विपत्ति में शक्ति। वृद्ध ने आखिरी नियम बताया। चाणक्य कहते हैं कि विपत्ति कमजोर को तोड़ती है मगर बहादुर को बना देती है। कहानी, नंदवंश ने चाणक्य को अपमानित किया था। लोग सोचते थे कि वो टूट जाएगा, लेकिन उसी अपमान ने चाणक्य को चंद्रगुप्त जैसा महान राजा बनाने की शक्ति दी। वृद्ध बोले, तुम्हारी गरीबी, तुम्हारे संघर्ष, ये कमजोरी नहीं, ये शक्ति है। इन्हें पकड़ो और आगे बढ़ो। आरव की आंखों में चमक आ गई। वो अब बदल चुका था। कहानी का अंत। आरव गांव लौटा, जीवन में मेहनत की और कुछ ही वर्षों में वो अपने गांव का सबसे पढ़ा लिखा, सफल और प्रेरणादायक युवा बन गया। कहानी एक मैसेज दे गई। एक सही गुरु और चाणक्य के 7 नियम किसी भी साधारण इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं।